12 वर्षों तक सीता जी के साथ अयोध्या बिल्कुल में। शांति से सुने, बिल्कुल शांति से, 2 मिनट का है, 9 दिवस का फल मिल जाएगा आपको। 27वें वर्ष की उम्र में उन्होंने वनवास किया। 14 वर्ष तक वन में रहे। श्री रामचंद्र जी 3 रात्रि तक केवल जल पी करते रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट पर पहुंचकर अपने लिए रहने का स्थान बनाया। इस प्रकार चित्रकूट में श्री राम जी ने 12 वर्ष बिताए। तदंतर 13वें वर्ष के आरंभ में वे पंचवटी में रहने लगे। राक्षस राज रावण सीता को माघ कृष्ण अष्टमी को उन्हें हर ले गया। इसके बाद 10वें महीने में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी के दिन संपाति ने वानरों को बताया। एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांघ गए। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन सिस्पा नामक वृक्ष पर बैठे रहे। फिर त्रयोदशी को अक्षय आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्थी के दिन इंद्रजीत ने आकर ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध दिया। उनकी पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी ने लंका जला दी। पूर्णिमा को वे पुनः महेंद्र पर्वत पर आ गए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 5 दिन उन्होंने मार्ग में बिताए। छठे दिन मधुवन में पहुंचकर उनका विध्वंस किया। सप्तमी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर सीता जी का दिया हुआ चिन्ह उन्हें अर्पण किया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और विजया नाम मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी लंका के लिए प्रस्थान कर गए। 7 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को विभीषण आकर उनसे मिले। पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया। तदंतर दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को श्री राम जी ने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से द्वितीया 3 दिनों में सारी सेना समुद्र के पार हुई। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में है। माघ की द्वितीय से लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घनसान युद्ध होता रहा। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजीत ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया। एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। पंचमी के अष्टमी तक 4 दिनों तक रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। फिर नवमी चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। फाल्गुन कृष्ण द्वितीय के दिन इंद्रजीत के लक्षण पर विजय पाई। त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण जी ने विख्यात बलशाली इंद्रजीत को युद्ध में मार डाला। रावण अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे रघुनाथ जी को अर्पण किया। तदंतर श्री राम जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। अंतोतगतवा उस द्वैरथ युद्ध में राम ने रावण का वध किया। माघ शुक्ल द्वितीय से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते रहे। इनके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक संग्राम चला रहा। रावण आदि राक्षसों का दशा संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। द्वितीय को लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया। तृतीया को सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई।
श्री राम जी वैशाख शुक्ल चतुर्थी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से पुनः अयोध्यापुरी की चले गए। वैशाख शुक्ल पक्षमी को भगवान श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी को नदी ग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ। कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की सब